गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम करते हैं मैथमेटिक्स एस.डी. यादव बुक से और इसमें हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट होगा नंबर सिस्टम का। इसमें संख्या पद्धति पर हमारा पार्ट थर्ड होगा। इससे पहले हम 2 पार्ट बना चुके हैं इसके, और ये क्वेश्चन हमने जो किए हैं 50 तक अब तक किए हैं। अब 51 और उससे आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखना। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और एक कंसेप्ट समझते हैं इसका। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। 4 अंकों की संख्या में हमें जोड़नी है ताकि योगफल 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, है ना, यानी कि भाज्य हो जाए, डिवाइड हो जाए। इसका पहले आप कंसेप्ट समझिए, कब संख्या में जोड़नी है और कब संख्या हमें घटानी है। देखना, अगर हम 17 को हम डिवाइड करते हैं 5 से तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15। क्या शेष बचेगा इसमें, 2 क्या बचा इसमें शेष। इसका ये मतलब हुआ कि ये 17 संख्या 5 से पूरी विभाजित नहीं होती। जब पूरी विभाजित नहीं होती, अब हमारे पास 2 ऑप्शन हैं कि अगर ये कहें ना कि संख्या में क्या घटाया जाए, क्या घटाएं और क्या जोड़ें। तो घटाने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या में से हम शेष को घटाते हैं। जो भी शेष बचा है उसको माइनस करेंगे। संख्या कितनी है, जैसे 17, शेष कितना बचा है माइनस के 2, इसमें से अगर माइनस करते हैं 15, 15 संख्या 5 से पूरी विभाजित होगी। और अगर दिया गया है कि संख्या में हम क्या जोड़ें, तब क्या करते हैं, 17 में 3 जोड़ते हैं। क्योंकि ये तो 17 बहुत छोटी संख्या है, इसका तो हमने आइडिया लगा लिया डेली रूटीन में रहती है कैलकुलेशन की कि 17 में हमें कितना जोड़ना है, तो 3 जोड़ना है। एक्चुअली क्या होता है, वो भाजक और शेषफल का अंतर जोड़ा जाता है, यानी कि 5 का और 2 का अंतर कितना हुआ, 3 जोड़ा जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे, संख्या में हम क्या जोड़ेंगे, भाजक और शेषफल का अंतर, भाजक माइनस शेषफल, इसका हम डिफरेंस जोड़ा करते हैं। तो संख्या कितनी है, 17 प्लस भाजक कितना है 5 और माइनस के ये आ जाएगा 2। तो क्या जोड़ेंगे हम, 17 प्लस के 3। ये 3 कहाँ से आया, ये भाजक का और शेषफल का अंतर, यानी कि डिवाइडर का और रिमाइंडर का डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस इसका कितना है, 3 को हम जोड़ते हैं। देखना आप इसी कंसेप्ट पर हम क्या करेंगे क्वेश्चन। तो इसे फिर से ध्यान से देखिएगा, क्या जोड़ें और क्या इसमें घटाएं। संख्या क्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो 9999 होती है, 9999। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं किससे, 307 से, 307 से विभाजित करते हैं तो 3 टाइम्स हो जाएगा इससे, 3 7 21, यानी कि 921। ये माइनस करते हैं, क्या बचेगा 8 और 9 माइनस 2 7। अब क्या उतारते हैं हम 9। अब कितनी बार आ जाएगा, 307 की 2 में गुना अगर करते हैं तो 614। क्या बचता है इसमें 5 और यहाँ से कितना 7 और 1, 175 इसमें शेष बचा है। क्वेश्चन में कहा गया कि इसमें क्या जोड़ें, तो हमें क्या जोड़ना चाहिए ताकि इससे संख्या कट जाए। देखा ना कि क्या जोड़ें, 307 का और 175 का डिफरेंस जोड़िए आप। 307 में से हमें क्या माइनस करना है, 175। ये माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 2 और 3 और यहाँ से 132 अगर इसमें हम जोड़ते हैं तो 132 जोड़ने पर ये संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। हमारा क्या आ जाएगा, 132 आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक और दिया जाएगा, अगर हम 132 जोड़ देंगे अभी 5 अंकों की भी संख्या बन जाएगी। हमें वो संख्या 4 अंकों की भी रखनी है ना। तो अगर यह था ना कि क्या घटाएं, 175, इसमें से 175 घटाना पड़ता है वैसे क्वेश्चन में, लेकिन वो आंसर नहीं दिया, आंसर इसमें 132 दिया है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, जब n को 5 से विभाजित किया था तो शेष 2 आता है, और n स्क्वायर को 5 से विभाजित करते हैं तो शेषफल क्या आता है। देखना, एक संख्या n है, n को जब हम 5 से विभाजित करते हैं तो शेष हमारा क्या बचता है, 2 क्या आता है इसमें, रिमाइंडर होता है, शेष बचता है। जब हम इससे विभाजित करते हैं, यानी कि भाजक कितना है हमारा 5 से विभाजित करते हैं तो 2 शेष आता है। तो n स्क्वायर को अगर भाग करेंगे हम 5 से तो क्या शेष बचेगा। देखना, जो शेष को ये बचा है n संख्या थी, n का n स्क्वायर की है, आप यहाँ शेष का भी स्क्वायर करो तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, बराबर 4। आप 4 को भाग करो, 4 को अगर हम 5 से भाग करते हैं तो भाग नहीं आएगा, ये तो 5 से छोटी संख्या है। तो 5 क्या, ये 4 क्या हो जाएगा, इसमें शेष बचेगा 4, शेष आंसर ही हो जाएगा। यानी कि जो संख्या के साथ में करते हैं, चाहे स्क्वायर करें या दुगना, वही हमें शेष के साथ में करना है। शेष का भी हम दुगना या स्क्वायर, जैसा क्वेश्चन में कहेगा, अगर स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब कहेंगे तो क्यूब ही करेंगे हम। तो कितना आ जाएगा, 4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर क्या आएगा? तो 19 को आप किससे भाग देंगे? 12 से भाग देंगे, तो 12 क्या बचेगा इसमें? 7 इसका आंसर हो जाएगा, शेष इसमें 7 बचेगा। तो ये तो वन लाइनर क्वेश्चन एक लाइन के हो जाएंगे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 से विभाजित हो जाता है। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन किया है 51, जैसे 51 हमने क्वेश्चन किया है इसी तरीके से आप ये करके देखना, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप बताना, फिर बताएंगे। एक भाग के प्रश्न में एक विद्यार्थी को 36 के बदले 63 को भाजक के रूप में लेता है। अच्छा, यानी कि ये बाय मिस्टेक उसने ऐसा किया है। तो क्या क्वेश्चन में कहा है? उसका उत्तर 24 था, तो सही उत्तर क्या है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 55। तो देखना क्या दिया है, पहले हम ये देखते हैं इसका भाज्य कितना होगा। सही भाजक क्या था उसका? 36 है ना, और उसमें गलत भाजक कितना था? 63, ये गलत भाजक था। और भागफल कितना था? 24 से उसने भाग किया है। तो क्या करेंगे हम, 36 से अगर हम इसको भाग दे देते हैं, यानी कि हमें भागफल निकालना है, भागफल, तो आप 63 की और किस में 24 की मल्टीप्लाई करो, 63 और 24, इससे क्या आ जाएगा? तो भाज्य आ जाएगा। और भागफल हमें किससे निकालना है? 36 से अगर डिवाइड करते हैं तो इससे हमारा भागफल निकल जाएगा। तो भाग करना आप ये 9 चौक 36 और 9 सते 63, ये कितना आ जाएगा? 4 छीकी 24, तो 7 छिंग 42 इसका आंसर हो जाएगा, ये भागफल आ जाएगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, विभाजक के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना, तदनुसार यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना है? देखना, हमें भाज्य निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जैसे भाज्य बराबर भाजक और गुना भागफल और प्लस शेषफल, ये हमारा क्या है? फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या दिया है इसमें ये देखते हैं। देखना, भाज्य तो हमें निकालना ही है, भाजक और भागफल और शेषफल के बारे में, रिमाइंडर के बारे में, यानी कि रेस्ट के बारे में क्या दिया है। इसमें शेषफल 36 है, यानी कि शेषफल कितना है? 36। और क्वेश्चन है कि विभाजक यानी कि भाजक शेषफल का 5 गुना, भाजक शेषफल का कितने गुना है? 5 गुना। ये जो भाजक है शेषफल का कितने गुना है? 5 गुना, यानी कि 36 गुना 5। और भागफल का 12 गुना, इसका मतलब जो भागफल है इसका 12वां हिस्सा होगा, वो 36 गुना 5 का 12वां हिस्सा निकाल दीजिए आप, 12वां भाग, तो 12 तिया 36, 5 तिया 15, कितना भागफल? 15 है। अब तीनों वैल्यू हमारे पास हैं, इससे भाज्य निकल जाएगा। तो भाजक कितना है हमारे पास? 36 गुना 5, और गुना भागफल कितना है? 15, और शेषफल कितना है? 36। इनकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 15 पंजे 75, 36 गुना 75 और प्लस के ये आ जाएगा 36। तो इसमें ये गुना करके जब लिखते हैं तो इसमें लगभग कितना 25, ये आ जाएगा 2700 प्लस के 36, यानी कि 2736 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन ये ध्यान से करना है कि इसमें गिवन क्या है और इसमें हमें निकालना क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। ए 228 को विभाजित करता है, 18 शेष बचता है। ए के 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा, है ना। तो 2 अंकों का हमें मान निकालना है क्वेश्चन नंबर 57 में। अगर इसमें 228 में से शेष कितना बचता है? 18। आप 18 ही माइनस कर दो। 18 अगर माइनस करते हैं तो क्या बचता है? ये 0 और 1 और ये 2 बचेगा, 210। इसमें 210 बचता है 18 माइनस करके। अब 210 के आप अगर टुकड़े बनाएं इसके तो क्या हो जाएगा? अगर एलसीएम लेते हैं हम, जैसे 210 को भाग करते हैं 2 से, तो कितना आ जाएगा? 2 और ये आ जाएगा 2 पंजे 10। अब ये किससे भाग होगा? 3 से। 3 से कितना? 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। अब ये 5 से भाग हो जाएगा, कितना? 7 आ जाएगा, और 7 से भाग करेंगे 1। तो हमारे टुकड़े क्या बनते हैं? 2 गुना 3 और गुना 5 और गुना 7। अब इसमें देखना है कि 2 अंकों का मान क्या आएगा। 2 अंकों का मान ये किससे विभाजित होता है, इसमें आप देख लीजिए, है ना। इनको ऐड करके यह देख लो कि 210 किससे विभाजित होगा। जैसे 35 से हो जाएगा 4 बार, तो 2 अंकों की संख्या हो जाएगी 7 गुनी 35, यहाँ से टुकड़े देख सकते हैं। तो ये 35 से पूरा विभाजित होता है। सवाल ये हुआ कि 210 किससे विभाजित होगा, तो 210 किससे आ जाएगा? जो इसमें बड़ी से बड़ी जो भी संख्या है। तो ए के 2 अंकों का सबसे बड़ा मान कितना? 35 आ जाएगा, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, n एक पूर्ण संख्या है जो उसे 4 से विभाजित किया तो शेषफल 3 आता है। तो 2n को 4 से विभाजित करने पर क्या? देखना, n एक पूर्ण संख्या है, 4 से विभाजित होता है, तो शेषफल कितना आता है? 3, शेष 3 बचता है। फिर ये कहा कि 2n को 4 से विभाजित करने पर अगर हमने n को 2 से गुना किया, यानी कि 2n, तो आप शेष को भी 2 से ही गुना कर दो, गुना 2,
तो कितना आ जाएगा 6। अब संख्या 6 को हम 4 से विभाजित करेंगे, जिससे पूछा गया 6 को 4 से अगर विभाजित करते हैं तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, शेष क्या बचेगा 2, ये शेष बचा है 2, शेष ये 2 आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि बी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी है? एलसीएम विधि से इसके हम टुकड़े कर लेंगे। 1848 के हम इसके टुकड़े करते हैं तो ये आ जाएंगे, जैसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एलसीएम मैंने निकाला हुआ है, 2 गुना 2 और गुना 2 गुना 2 गुना 3 और गुना 7 गुना 11, ये इसके टुकड़े बनते हैं। एलसीएम विधि से निकाल लेना आप ये इस तरीके से। तो हमें ये बताना है कि 2 अंकों के संयुक्त कितने टुकड़े बनते हैं। देखना, अगर हम 2 की 2 में गुना करते 4 और ये इसमें करते 4 दूनी 8, हमें निकालना है 2 अंकों का। तो 2 अंकों की अगर हम गुना करते हैं, जैसे एक तो अगर हम संख्या ले लें 3 और 7, 3 के 7 में करते हैं 21 आ जाएगा। एक तो 3 और 7 आ जाएगा इसका, है ना, 3 और 7 का टुकड़ा बनेगा। दूसरा अगर ये देखा जाए और किस में, 7 की अगर 11 में गुना करते हैं भी 77 आता है 2 अंकों में, यानी कि 7 गुना 11 बन जाएगा। और एक बन जाएगा 3 गुना 11 भी 33 आएगा। और एक 3 गुना 7, 7 के 21 गुना 11, है ना, एक ये भी आ जाएगा। तो ये टुकड़े कितने बनते हैं इसके, कम से कम 2 अंकों वाली संख्याओं के 3 अंकों का बनेगा। तो 4 विभाग है इसके, 4 इसके गुणनखंड बने, 4 गुणनखंड। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 4 गुणनखंड ऐसे बनते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 25 से विभाजित होगी? देखना, 25 से वो विभाजित होगी जिसके 2 अंक, अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हो जाए। अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या ये किससे विभाजित हो जाए? अगर ये 25 से विभाजित, देखना इसका सी ऑप्शन अगर देखते हैं तो अंतिम 2 अंकों से संख्या क्या बनी है, जैसे है ना संख्या 30, 33 और 75, तो अंतिम 2 अंकों से तो 75 बनी हुई है। 75 संख्या इससे कटती है 25 से, 25 से अगर 25 या 75 पूरी कटती है तो ये संख्या इससे भी कट जाएगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, है ना। तो 30, 33, 75। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और उनका भागफल इतना है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? देखना, संख्याओं का योगफल, अगर हम 2 संख्याएं ये मानते हैं, ये देना 9 अनुपात 7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9:7। हमने एक संख्या मान ली 9x और एक 7x मान ली। इनका गुणनफल अगर इनके हम गुना करते हैं तो ये किसके बराबर, 1575 के बराबर है ना। भाग करना आप इससे, 9 से भाग कीजिए आप, ये 9 कितना बचेगा 6, 9 7 63, 4 9 5 45, 7 से अगर भाग करते हैं तो 7 दूनी 14 और 7 5 35, x की x में गुना हो जाएगी, कितना आएगा x² बराबर 25। तो x का मान कितना आएगा, वर्गमूल लेंगे यहाँ से 5, x बराबर 5 आएगा। हमने संख्या क्या मानी थी, एक तो 9x और एक कितनी 7x, इन्होंने इसका योग पूछा है, तो योग कितना आएगा, 9 और 7 16 आ जाएगा, 16x की हम गुना करते हैं किसमें, 16 गुना 5, 16 5 80 इसका योगफल आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा सी आंसर। नेक्स्ट देखिएगा आप, जब किसी संख्या को 13 से गुना किया जाता है तो गुणनफल सभी अंक 9 होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी? देखना, अगर संख्या रिपीट होती है ना, कोई भी संख्या को 6 बार या 12 बार या ये लिखा जाए इसमें 18 बार, वो संख्या 7 से 11 से और 13 से विभाजित होगी। जैसे अगर कोई संख्या ना हम उसे 6 बार रिपीट करते हैं, 2 ये 222, या फिर इसी को हम 12 बार लिखते हैं, अगर हम संख्या 12 बार लिखते हैं, ये ऐसे इस संख्या से बनी हुई 3 और 3 से 3 9 और 3 12 अंकों से एक संख्या बनी हुई है, तो ये किससे विभाजित होगी, 7 से विभाजित, 11 से भी और 13 से भी विभाजित होगी संख्या। क्वेश्चन में क्या पूछा है, किसी संख्या 13 से गुना करने पर गुणनफल सभी अंक 9 होते हैं, तो सबसे छोटी संख्या बताइए। तो आप इसमें क्या करेंगे, एक संख्या को 6 बार लिख कर देख लो आप, ये तो दोनों पे नियम होगा। अगर हम एक संख्या के अंक 9 लेते हैं, 9 को आप 6 से इससे विभाजित करके देखो, 9 को हमने 6 बार लिख लिया, ये संख्या बनी है। 13 से जब विभाजित करते हैं, 13 से जो भाग देने पर आएगा जैसे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जैसे 13 से 91 हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से 8 9, फिर कितना 13 6 78 आ जाएगा, 78, क्या बचेगा 1 और यहाँ से 11। अब क्या उतारेंगे हम, ये 9 उतारेंगे, 9 119, कितना आ जाएगा 13 नंबर, ये आ जाएगा 13 नंबर 117, 117, क्या बचेगा इसमें 2। अब हम क्या उतारेंगे इसमें, ये 9 1 उतारेंगे, 13 दूनी 26, है ना, ये आ जाएगा 13 दूनी 26, क्या बचेगा इसमें 3, फिर 9 उतारेंगे, 13 3 39। तो ये संख्या क्या आएगी इसमें,
7 6 9 2 3 संख्या पूरी पूरी कटेगी। ये ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या एक ही अंक से 6 बार, 12 बार, 18 बार, 24 बार, 30 बार, 36 बार, 6 के मल्टीपल में लिखने पर वो संख्या किस किस से विभाजित होती है? 7 से, 11 से और 13 से विभाजित होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, 567 से विभाजित होने वाली कितनी 58,701 के निकटतम संख्या क्या होगी? देखना, इससे निकटतम पूछा गया 58701 कि हमें समीपतम संख्या बतानी है, निकटतम या नियरेस्ट, है ना। ये समीपतम संख्या क्या होगी? नियरेस्ट। तो हम इसे भाग लगाते हैं किससे? 567 से। तो 567 से अगर भाग करते हैं कितनी बार आएगा? एक ही बार। 567 क्या बचेगा? 0 और यहाँ से 2, फिर उतारेंगे 0 हम। इसमें टेबल नहीं लगेगी 0 यहाँ पर, फिर क्या उतारेंगे 1। ये 5 या 15 3 बार हो जाएगा। 3 सते 21, 3 छंग 18 और 2 20 और 3 पंजे 15, 15 और 2 ये आ जाएगा इसमें, फिर 1701। 0 0 ये कितना? ये 3 बचेगा यहाँ पर, 300 इसमें शेष बचा है। तो हमें बताना है कि 300 जो शेष बचा है, अब इसके समीपतम जो इसमें शेष बचा है, अगर शेष भाजक के आधे से अधिक होगा, देखना, अगर शेष बड़ा है किससे? भाजक के आधे से। जो भाजक है उसके आधे से अगर ये बड़ा है तो इसमें प्लस वाला सवाल बनता है, जोड़ने वाला। और अगर शेष भाजक के आधे से कम होगा, भाजक के आधे से अगर कम हुआ तो ये माइनस वाला सवाल बनता है, यानी कि घटाने वाला। घटाने वाले में तो हम शेष को घटाते हैं, और जोड़ने वाले में इसका आधा कितना हुआ? 250। तो ये हुआ, और लगभग 30, ये 50 आ जाएगा। तो लगभग ये तो इससे कम है आधे से, तो ये जोड़ने वाला क्वेश्चन बनता है। इसमें हम क्या जोड़ेंगे? 500, इसका दोनों का अंतर जोड़ दीजिए आप। इन दोनों का अंतर कितना है, यानी कि संख्या में 55701 में हम इन दोनों का अंतर 567 माइनस के 300, तो क्या जोड़ेंगे इसमें? 267 और जुड़ेगा। 58701 प्लस 267, 267 जोड़िएगा। तो 7 + 1 8, 6 और 7 कितने हो जाएंगे? 7 और 1 8, 6 और ये आ जाएगा यहाँ पर 6 ही आएगा, और ये 7 और 2 9, ये आ जाएगा 8 और 5, 58968, है ना। 5 दिया है कोई आंसर इसमें? 63 में आंसर क्या आ जाएगा इसमें? 58968, 968 इसमें दिया है, तो डी आंसर आ जाएगा इसका। 58968 ये आंसर इसका। तो ये आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है ना। संख्याओं का हमें योगफल निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 64 में हुई, देखना, बड़ी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल, अगर हम संख्या दोनों a लेते हैं, a और b, इनका गुणनफल कितना है दोनों का? 9375, ये इनका गुणनफल दिया है। और एक संख्या छोटी संख्या को बड़ी से भाग देने पर, अगर एक संख्या ना a को जब b से भाग करते हैं तो बराबर 15 आता है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a बराबर कितना है? 15b, a बराबर 15b, 15b हम मान रखते हैं इसमें, तो a का मान कितना? 15b, और गुना कितना है? b, बराबर कितना? 9375। आप 15 से इसको भाग लगाइए, तो यहाँ से b² बराबर 15 से भाग करते हैं, 15 पंजे 75, 93, 15 6 90 आ जाएगा, 15 6 90, और ये कितना आ जाएगा? फिर 15 दूनी 30, 200, ये आ जाएगा 625। तो b² = 625, 625, और b बराबर, इसका अगर वर्गमूल लेते हैं तो ये आएगा 25। b का मान 25 आया हमारा। क्या पूछा है कि दोनों संख्याओं का योग कितना है? तो दोनों संख्याओं का जो योग है, एक संख्या तो हमारी कितनी है? अच्छा, यहाँ से a का भी मान निकाल लो। ऐसे b का मान आ गया, यहाँ से a का मान कितना निकलेगा? a × 25 और बराबर 9375। अब 25 से जब इसको भाग लगाएंगे तो यहाँ से 25 से अगर भाग देंगे तो a का मान लगभग 25 या 75, ये आ जाएगा 25 जी का 150, 25 सत्ते 175 और 25 से 200, तो 375 बन जाएगा। a का मान यहाँ से कितना है हमारा? 375, ये a का मान है। तो हमें निकालना है क्या? दोनों संख्याओं का योग। योग कितना आएगा? a + b। a का मान कितना है? 375, और b का मान कितना है? 25, तो ये आ जाएगा मान 400। 400 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका भागफल इतना है। अभी हमने जो पहले भी क्वेश्चन किया उस टाइप से इसे करके देखना है ना।
सोल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 66। यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल प्रत्येक 6 है। यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 है, शेषफल 3 आता है। हमें इसमें क्या निकालना है कि तो बड़ी संख्या कौन सी है। देखना 2 इक्वेशंस बनेंगे इसके लिए, इसकी 2 इक्वेशन बना लेते हैं। जैसे फॉर्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और शेषफल। दो संख्याओं में बड़ी और छोटी संख्या, हम 2 संख्याएं मान लेते हैं। एक तो संख्या हमने ए मान ली और एक बी। क्या कहा है कि बड़ी संख्या के 3 गुने को, अगर एक संख्या हम ये मान ली, ये तो बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या का 3 गुना यानी कि 3a। बड़ी संख्या के 3 गुने को अगर 6 से हम भाग करते हैं, छोटी संख्या से भाग करते हैं तो शेषफल 6 आता है। इसमें छोटी संख्या से हमने भाग किया 20 है, तो शेषफल कितना बचा है, इसमें 6 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ से 6। तो फॉर्मूले में आप मान रखना है भाज्य बराबर भाजक और गुना भागफल प्लस शेषफल। इसमें मान रखते हैं, यहाँ से भाज्य निकल जाएगा हमारा। किस संख्या को भाग दिया, 3a को, तो 3a इक्वल टू किससे भागा है, भाजक कितना है 6 और भागफल कितना है हमारा, ये भी भागफल भी b ये दिया है 6b और शेषफल कितना बचता है, यहाँ से शेषफल 6 बचता है। तो यहाँ से इक्वेशन हमारी क्या बनती है, अगर हम 3 से भाग करते हैं तो a बराबर कितना 2b और प्लस 3 दूनी 6। इसे आप इधर ले आइए b को, तो a माइनस के 2b इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पहली इक्वेशन। ओके, दूसरी इक्वेशन का है यदि छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए। इस बार फॉर्मूले में मान रखते हैं, है ना, क्या, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस के शेषफल। क्या दिया, यदि छोटी संख्या के 5 गुने को, छोटी संख्या का 5 गुना कितना हो जाएगा, 5b हो जाएगा। जैसे 5b को भाग करते हैं किससे, भाग दिया जाए, 5 गुने को भाग दिया जाए तो भागफल 2 और शेषफल 3 आता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल कितना 2 आ जाएगा और हम किसको भाग कर रहे हैं, ये आ जाएगा यहाँ से एक मिनट, ये आ जाएगा 2b और प्लस 2 और शेष कितना बचता है 3, इसमें शेष बचता है यहाँ से। तो अंदर मल्टीप्लाई करना 5b इक्वल टू ये आ जाएगा 4b और प्लस 4 और प्लस 3। यहाँ से 5b इक्वल टू 5b प्लस 3। इसे आप इधर ले आइए। यहाँ से a का अगर मान इसमें रखना चाहे आप a का मान रख दो, b का, तो b का कितना हो जाएगा a माइनस 2, इसमें हम b का मान निकल जाएगा। तो फाइनली यहाँ से a का जो मान आएगा, a का मान अगर दोनों को हम इक्वेशन को सोल्व करते हैं, यहाँ से ये आ जाएगा b इक्वल टू 7 आ जाएगा और a इक्वल टू आ जाएगा इसमें 16। ये दोनों को सोल्व करने पर ये मान आ जाएंगे। तो बड़ी संख्या इसमें क्या आ जाएगी 16, यानी कि a इसका विकल्प आ जाएगा, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67। 2 अंक वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति में, जैसे 3737 है ना, ऐसे आप ट्रिक से याद रखिए 3737। अगर ये 2 अंकों की संख्या या फिर 6363 इसमें ऐसे दिया गया है तो ये सदैव किससे विभाजित होगी, xy। अगर यह है ना तो 101 101 से विभाजित होगी। और जैसे जैसे अगर इनके मान और बढ़ते हैं, यानी कि 3 अंकों की है, तो यहाँ पर 0 आता चला जाएगा। एक क्वेश्चन हम देखते हैं तो इसका आंसर डायरेक्ट याद रखिएगा आप कि 101 से पूरी तरह विभाजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। यदि 3 अंकों की संख्या को दोहराकर, यानी कि 3 अंकों की 256 अगर ये संख्या है तो हमेशा किससे विभाजित होगी, जैसे था ना 101 हम लिखते हैं 101, तो इसमें इतनी 0 बढ़ती चली जाएंगी, यानी कि 1001 से विभाजित होगी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, डी आंसर। क्वेश्चन है एक संख्या दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्याओं का गुणनफल 6075 दिया हुआ है ना। तो इतना किया, जैसे a बटे b के रूप में हमने किया था। अगर छोटी a 2 हम संख्या मानते हैं, a और b हमने संख्या मानी, एक संख्या को हम दूसरी से भाग करते हैं तो बराबर 3 दिया है भागफल। यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 3b, और गुणनफल कितना है इसका ab बराबर यहाँ से 6075। a का मान हम कितना रखते हैं 3b इंटू b इक्वल टू 6075। यहाँ से b का आप मान निकालिए, b का फिर इसमें रखिए तो a का मान आ जाएगा। इसको कंप्लीट करना क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 70। भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित देखना, किसी संख्या को 3 से भाग देने पर 1 शेष आता है।
जब इस संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 70 गुणनफल विधि भाग पर आधारित क्वेश्चन है। देखना ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन सारे फिर शॉर्ट ट्रिक से हो जाएंगे। किसी संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 1 आता है। जब इस भागफल को 2 से भाग देते हैं तो शेषफल 1 आता है। यदि प्रारंभिक संख्या को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। जब संख्या को बार बार भाग देते हैं, और देखना जब हम पहली बार भाग करते हैं तो संख्या को दूसरी बार जब भाग करते हैं तो उसके भागफल को भाग किया जाता है। तीसरी बार जब भाग करते हैं तो दूसरी संख्या के भागफल को भाग किया जाता है। हर बार भागफल को ही भाग करते जाते हैं जब सीक्वेंस में भाग करते हैं। देखना, तो इसे हम ट्रिक से करेंगे। ट्रिक क्या हो जाएगी, जब किसी संख्या को 3 से भाग, पहले तो हम संख्या लिखते हैं और यहाँ पर उसके हम शेष लिखते हैं कि शेष कितना है। देखना, संख्या 3 से भाग करते हैं तो 1 शेष आता है, और जब 2 से भाग करते हैं तो कितना 1 शेष आता है। तो हम क्या करेंगे, हमें फाइनली 6 से भाग करना है। तो देखना क्या करेंगे क्वेश्चन में, ध्यान से देखना आप। ये जो हमने संख्या लिखी है ना, ऊपर 3 और 2 तो संख्या, नीचे शेष हैं। ऊपर से आप संख्याओं को लास्ट से जोड़िएगा। आप संख्या और शेष को जोड़ो। संख्या और शेष को जब जोड़ेंगे कितना आएगा, 3। अब जो ये संख्या 3 आई है, इस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या के साथ में होगी। यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। देखना, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो जोड़ते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं तो गुना करते हैं। 3 तिया 9, और इस 9 को आप इसमें जोड़िए। यहाँ पर ये कितना है, 9। 9 को जब प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। अब ये समझो कि 10 पर ऑपरेशन लगाना है हमें। सारी संख्या 10 के बारे में लिखी जाएंगी। ये कहा, इस 10 को 6 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। तो 10 को हमने 6 से भाग दिया, कितना है, 6। यहाँ पर 4 शेष बचेगा। शेष कितना है हमारा, 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये 4 आंसर है। फिर से देखिएगा, ऊपर तो हम संख्या लिखते हैं, नीचे शेष लिखते हैं। पहले हम संख्या को, लास्ट वाली संख्या को लास्ट वाले शेष को जोड़ते हैं। 2 और 1 3। ऊपर से जब नीचे आते हैं तो जोड़ते हैं। 3 लिखा गया, इस 3 की मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या के साथ में हमने गुना, तो 3 की 3 में गुना की 9। 9 को हमने फिर 1 में जोड़ा, 10। अब इस 10 को भाग करना है हमें, जो भी संख्या पूछी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे क्लियर हो जाएगा। और किसी संख्या को क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 1 तथा 4 आते हैं। जब इसे क्रमिक रूप से 5 और 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या होंगे। देखना, ऊपर तो हम क्या लिखेंगे, संख्या, और नीचे हम क्या लिखेंगे, शेष। तो संख्या और शेष लिखते हैं। संख्या कितनी है, 4 से भाग दिया गया, फिर 5 से भाग दिया गया है। 4 से भाग देने पर कितना शेष बचा, 1 शेष बचता है। और ऐसे ही जब इसे हम 4 से भाग करते हैं तो 1 शेष, और जब 5 से भाग करते हैं तो 4 शेष बचता है। तो क्या लिखेंगे हम इसमें, देखना, 4 और 5 से भाग किया जाए तो संख्या 1 और 4 शेष बचते हैं। खैर, इसमें आप मल्टीप्लाई करो, आप ये प्लस करेंगे। 4 और 5 9, यह कितना है, 9। 9 की इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 9 की ऊपर वाली संख्या के साथ में गुना हो जाएगी। 9 चौक 36। आप इस 36 में, ये जो संख्या 36 आई है गुना करके, इस 36 में आप 1 जोड़िए तो कितना है, 37। हमें जो भी ऑपरेशन लगाना है, जो भी मापदंड होंगे वो 37 के साथ में होंगे। आप ये समझो कि संख्या 37 है। तो शेष इस बार कितने से हमें भाग करना है, लास्ट में 5 से और 4 से। तो इसे आप 5 से भाग करिए पहले, 5 सते 35। शेष कितना बचेगा, 2। एक तो 2 आंसर इसका, ये तो पहला शेष बचा है। और दूसरी बार जब भाग करेंगे तो पहली संख्या के भागफल को भाग करते हैं। दूसरी बार आप 7 को भाग करेंगे किससे, दूसरी पूछे जाने वाली संख्या कितनी है, 4। 4 से भाग करेंगे तो 4 आया, कितना बचेगा यहाँ से, 3। तो ये क्या बचा है, दूसरा शेष बचा। तो संख्या क्या हो जाएंगी हमारी, एक तो 2 शेष बचा है और एक 3। 2 और 3 ये आंसर हो जाएंगे, शेष बचेंगे हमारे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखना, इसमें 3 संख्याएं दी गई हैं, 3 शेष बचे हैं। संख्या कितनी है, 2 3 और 7। शेष कितने, 1 1 और 6, ये शेष हैं। 42 से भाग देना है तो क्या करेंगे, 7 में 6 जोड़ेंगे, कितना है, 7 और 6 13। इसमें तो हमने जोड़ दिया। अब 13 की हम 3 में गुना करेंगे। 13 3 कितने हो जाएंगे, गुना करके 39। यहाँ पर कितना है, 39। 39 में आप 1 जोड़िए, ये जोड़कर कितना आएगा, नीचे 40 लिखेंगे। 40 की फिर इसमें गुना कीजिए। जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो गुना करते हैं, ऊपर से नीचे तो प्लस करते हैं। ये जब गुना करेंगे 40 दूनी 80। 80 को आपको 1 इसमें प्लस करना है। जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 81। समझो कि संख्या 81 है। अब 81 को भाग करना है आपको। 81 को हम भाग करेंगे किससे, 42 से। तो कितनी बार आ जाएगा, 42। इससे भाग करेंगे, 11 में से 2 9 और 7 में से 39। क्या बचेगा इसमें, शेष 39 बचा है। ये आंसर हो जाएगा इसका, 39। नेक्स्ट क्वेश्चन।
जब किसी संख्या को 56 से भाग करते हैं तो 29 शेष बचता है 8 से भाग करने पर। इसमें तो एक ही बार बचा हुआ है शेष, तो एक बार संख्या जो शेष बचती है इसे ही आप भाग कर लो 8 से। 8 या 24, क्या बचेगा इसमें 5, 5 आंसर हो जाएगा शेष। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या को 7 4 से उत्तरोत्तर भाग देने पर 2 और 1 शेष आता है, उसी संख्या को 28 से भाग करने पर। देखना, जब 4 से और 7 से भाग करते हैं तो 2 और 1 शेष आता है। आपको बताया कि जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो प्लस करेंगे 8, इस 8 की हमें 4 में मल्टीप्लाई करनी है, गुना करेंगे, 8 चौक 32, 32 को आप 2 में जोड़िए, जब 2 प्लस करेंगे तो 34, संख्या हमारी क्या आई 34। अब आप 34 को भाग करो किससे, 28 से, जो संख्या पूछी गई है। 28 से एक बार आ जाएगा, क्या बचेगा, 14 में से 8 जाएंगे 6 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाजित है तो वो संख्या अनिवार्य किस रूप में विभाजित होगी। देखना, जो 11 और 13 से विभाजित है वो 11 गुना 13 से विभाजित है, 11 और 13 से जो विभाजित होगी वो 11 गुना 13 से भी विभाजित होगी अगर इससे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम ये 75 क्वेश्चन तक हमारे हुए। उससे पहले जो 2 वीडियोज़ हैं उसमें 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे कि वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये 25 या 30 क्वेश्चन की हम एक वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो पाए, तो लगभग 30 या 32 मिनट की हम वीडियो रखेंगे मैथमेटिक्स की, और ये सारे 1 बाय 1 क्वेश्चन करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।